रेंचो मेथड। यार ये NCHO रेंचो। देखो रेंचो तुम लोग 10th क्लास में एक पढ़ा होगा लेंचो। क्या पढ़ा होगा? लेंचो वाला चैप्टर, वो जो बूंद बरसात आया था पूरा उसका खेती नहीं तहस कर दिया था नहस। अब उसको नहीं करना है, आपको याद रखना है रेंचो। क्या याद रखना है? रेंचो। देखो भाई साहब रेंचो में क्या है? RANCH और वो भाई साहब प्यार से देखो, प्यार के निगाहों से देखो तब प्यार होगा। आर से याद रखना आपको सबसे पहले क्या करना है? रीडिंग करना है। READING रीडिंग। मतलब आप सबसे पहले डिसाइड करो कि यार अभी पढ़ने जा रहे हैं फलना चैप्टर। जैसे अभी जो आपका चैप्टर का नाम है फलना चिल्ला ढकना जो भी है, आप सोच लो कि ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं और उस चैप्टर को आपको भाई साहब 4 से 5 बार पहले टपटपाई के पढ़ देना है। पहला बार में पढ़ोगे तो दिमाग में नहीं घुसेगा। ऐसे समझो अगर आपको हजारीबाग ले गए, दिल्ली ले गए, मुंबई मद्रास कहीं भी ले गए, कि आपको धसेगा? पहला दिन ले गए कि उड़वम लगेगा, यार कने कने घुसाई दिया यार गणेश सर हमको पता भी नहीं चला। लेकिन सेकेंड बार घुसाएंगे तो लगेगा हाँ हल्का उल्का यार यहाँ दुकान है टर्निंग है। तीसरा दिन उसी रोड में लगेंगे तो आपको हल्का हल्का धस जाएगा। और चौथा पांचवा बार लगेंगे फारले चल जाएगा, अरे यार यहाँ ब्रेकर है, यहाँ ठोकर है, यहाँ चक्का है, यहाँ घूमने वाला, यहाँ टर्निंग है, मोड़ है, आ जाएगा कि नहीं? तो इसी तरह से एक बार जब पढ़ते हो ना कोई नया चैप्टर तो आपका खोपड़ी में आपका भेजा में कुछ भी नहीं जाता है। जब 2 से 3 से 4 बार पढ़ते हो तो आपको समझ में आने लगता है। तो सबसे पहला करो R से रीडिंग करो और दूसरा काम करना है भाई साहब ये से आपको करना है एनालाइज करना है। मतलब जैसे आपने पढ़ा सोचो अच्छा भाई साहब ये जो चैप्टर पढ़े ना उसमें ये टॉपिक था, ये फार्मूला था, ये सीखे एग्जाम ये याद हुआ, ये याद हुआ। इस तरह से पढ़ लिया, उसके बाद बैठ के आराम से पहले सोचो घूम घूम कर। तीसरा N से करना है भाई साहब नोट मेकिंग। क्या करना है? नोट मेकिंग मतलब नोट बनाना है। मतलब क्या? जो आपने पढ़ा और पढ़ के जो आपने समझा उसको आराम से एक ब्लैंक पेज लाओ और एक पेन लाओ और लाने के बाद उससे आराम से लिखो अच्छा वो टॉपिक में ये सीखे, ये सीखे। अपने भाषा में लिखो, कोई जरूरी नहीं है जो टीचर पढ़ाया लिखाया जो तुम किताब में पढ़ा वह लिखना है। जो आपने पढ़ के सीखा, जो आपने समझा उसी को लिखो। जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे ना देखना वहां लिखल रहता है कि परीक्षार्थी यथा संभव अपने शब्दों में उतर दो। कोई जरूरी नहीं है कि किताब में जो लिखा है तुम कॉपी पेस्ट कर दो। तुम कंप्यूटर नहीं हो, इंसान हो, तो अपना ब्रेन का उपयोग करो। और भाई साहब अगला काम करना है C से क्रिटिकली एग्जाम। क्रिटिकली एग्जाम मतलब आप जो नोट मेकिंग कर लिया, आपने जो पढ़ा, आप सोचो कि यार यहाँ से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन सेट हो सकता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से अपने दिमाग में उसको एनालाइज करो। जब ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना तो आपको भेजा में जाके भेजाएगा मतलब बैठाएगा। और उसके बाद आपको एच से करना है भाई हेल्पिंग अदर। मतलब क्या करना है समझो, प्यार से समझो, प्यार की निगाहों से देखोगे तभी प्यार होगा। अब भाई साहब हेल्पिंग अदर्स का मतलब दूसरा की मदद करो। हम जब 9-10 में पढ़ते थे ना तो मेरा कमजोर दोस्त था, उसको बोलते जैसे हम सीख गए तो मेरा दोस्त को पूछता था अरे सीखा, बोले नहीं सीखे। इसीलिए नहीं बोलते थे, सोचते थे इसको सिखाया देंगे तो हमसे ज्यादा नंबर लाएगा, इसलिए उसको बतेबे नहीं करते थे। ये गलती भाई साहब बिल्कुल नहीं करना। अगर आप जो सीख गया वो दूसरा के आपके घर में छोटा बच्चा होगा, GF होगा, BF होगा, कमजोर दोस्त होगा, कोई भी तो होगा, नहीं होगा तो भाई साहब शीशा के सामने जाके शीशा को पढ़ाए तो जो आपके सामने है उसको आपको हेल्प करना है, मतलब उसको पढ़ाना है। जैसे बच्चा है तो उसको बोले बाबू इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ बाबू, 4 बार पढ़ते रहो। और नहीं अगर पुणे में कोई कमजोर लड़का है, आपका रूपा में कोई लॉज में पार्टनर है, उसको 4 बार पढ़ाए तो जब तुम पढ़ाओगे ना ज्यादा फिट होगा। देखो यार रिसर्च में ऐसा देखा गया है, पढ़ने के बाद जो आप लिख देते हो, पढ़ने के बाद जो आप लिख देते हो आपका ब्रेन वो 70% कैप्चर कर लेता है, याद कर लेता है। जैसे आपने पढ़ के उठा और अपने भाषा में लिखा तो आपका ब्रेन 70% कैप्चर कर लेगा। लेकिन जो चीज आप पढ़ते हो और पढ़ने के बाद दूसरों को पढ़ा देते हो वो आपका ब्रेन 90 से 95% कैप्चर कर लेता है, मतलब आप कभी भूलोगे नहीं। इसीलिए पढ़ाने का कोशिश कीजिए, मतलब जो आपने सीखा किसी को फट के सिखाए दो। और भाई साहब अगला काम करना है आपको वो से ऑप्टिमाइजिंग मतलब माइक्रो नोट्स बनाना है। अरे यार तेरे पास एक ही चैप्टर तो नहीं है ना, 56 को चैप्टर होगा, सारा सब्जेक्ट का मिला के 56 को हो ही जाएगा, तो 56 को चैप्टर होगा। ऐसा थोड़े कि एक ही चैप्टर डेली पढ़ना है, तो उसको पढ़ोगे नहीं तो उतना जितना अभी आप पहला बार में टाइम लगाए उतना पूरा तो टाइम आप लगा नहीं सकते हो। तो क्या करो जो मेन पॉइंट है उसको एक आराम से कॉपी में उसको लिख लो, ताकि जब आप रिवीजन करोगे तो उस टाइम वो टॉपिक को आपको याद आएगा, अच्छा उसमें ये फार्मूला था, ये याद हुआ था, आपका ब्रेन में धंसने लगेगा, याद आने लगेगा। तो भाई ये सबसे सुपर तरीका है। अगर इस तरह से पढ़ोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। मतलब आप सीधी बात, नो बकवास, 100 बात की एक बात, लगातार पढ़ाई मत करो। 45 से 50 मिनट पढ़ाई करो, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। जो आपने पढ़ा वो आपका दिमाग में सेट लेने का समय मिलेगा और याद रहेगा। दूसरा काम करना है कि इस तरह से पढ़ना है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड सो ऑन, कोई भी सब्जेक्ट,
तो सबसे पहले आपको रीडिंग करना है 3 से 4 बार 5 बार, उसको एनालाइज करना है, अच्छा ये सीखें ये पढ़ें। दूसरा काम करना है कि अपने भाषा में उसको नोट बना लो। चौथा काम करना है सोचो कि परीक्षा में ऐसे आ सकता है। और 5वां काम करना है कि आपको दूसरों को पढ़ा देना है, सिखा देना है, बता देना है। और भाई साहब लास्ट में काम करना है कि माइक्रो नोट्स, एक छोटा सा नोट्स बना लेना है, ताकि एग्जाम टाइम में तुम पूरा सिलेबस उतना लंबा चैप्टर नहीं पढ़ पाओ, से पढ़ लो। चलो, और आपके पास कोई तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, कमेंट सेक्शन में भाई सब कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। इसको फैला दो पूरा जंगल में आग की तरह।